अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं दुरान उटैच। प्रोग्राम कुरान से रूहानी इलाज में आज हम कारी साहब से पूछेंगे कि क्या मरीज़ को दौरे पड़ना जादू जिन्नात की अलामत है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी कारी साहब, इस बारे से बताइएगा। अदनान भाई, सबसे पहले तो दौरा और उसकी कैफियत को देखा जाएगा जी। कि उसकी कैफियत क्या है। सिर्फ जादू जिन्नात की वजह से दौरे नहीं पड़ते, मुख्तलिफ बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से दौरे पड़ सकते हैं और जादू जिन्नात की वजह से भी पड़ सकते हैं। अब बहुत सारे मुआलिजीन और राकी हजरात जो आमिलीन हैं वो इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं और वो एक जगह पे रख के ही फैसला कर देते हैं कि नहीं जी, और किसी वजह से दौरा पड़ा ही नहीं, इसकी वजह से ही पड़ा है। मैं इस चीज़ का क्यों इनकार करता हूँ, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी एक औरत को दौरे पड़ते थे। जी। एक औरत को दौरे पड़ते थे और एक सहाबी पर कैफियत होती थी। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, एक का किसी और मुकाम का वाक़या, एक का किसी और मुकाम का वाक़या, इकट्ठा नहीं है। तो उस औरत ने कहा कि हुजूर दुआ करें कि मुझे अगर दौरा पड़ता है तो मैं बेपर्दा ना हूँ। उसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, एपिलेप्सी। तो पता चल गया कि जादू जिन्नात के अलावा भी दौरा पड़ता है। साहबी हैं, वो कहते हैं हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं एक तरह से बेहोश हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ, मेरी कैफियत बदल जाती है अक्सर, मुझे मेरे अंदर जैसे कोई चीज़ ज़रूर कर गई है, मुझे पता ही नहीं। आपने उसको पकड़ा और उसकी कमर पर थपकियाँ मारी, उखरुज दुल्ला, उखरुज, निकलो इसमें से, अल्लाह के दुश्मन। किसको निकाल रहे हैं? बाद लोगों ने इधर बड़ी तौजीहात पेश की, जी वो तो शैतान को निकाल। मैंने कहा वो तो बीमारी को कह रहे थे। मैंने कहा बहुत अच्छे भाई, किसी और बीमारी को कहा है कि अल्लाह के दुश्मन इसमें से निकल? बीमारी को ये कहना है? नहीं, ऐसे ऐसे मेरे एक मौलाना साहब थे, फ़्लाइट में मेरी मुलाकात हुई तो वो इस चीज़ का इनकार करते थे। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरा मानना ये है कि बीमारी की वजह से दौरे भी पड़ते हैं और बीमारी में अमूमन एपिलेप्सी है, शिज़ोफ्रेनिया है, एस्टेरिया है और इस तरह की कुछ और बीमारियां हैं। ओसीडी में भी एक स्टेज आती है जिसमें जाके दौरे की कंडीशन हो सकती है। लेकिन जो जादू जिन्नात के मसाइल हैं उनमें भी दौरे की कंडीशन हो सकती है। लेकिन एपिलेप्सी और जादू जिन्नात के दौरे की कंडीशंस में फ़र्क है। जो जादू जिन्नात की वजह से दौरा पड़ता है उसमें जुनून होता है, उसमें जुनून की कैफियत होती है, मरीज़ में एक जुनून आता है। लेकिन जो एपिलेप्सी वगैरह की वजह से दौरा पड़ता है उसमें मरीज़ को बेहोश होता है, दांतों का पीचना और वो ज़ुबान का दांतों के नीचे आ जाना, या आप कह सकते हैं कि मुंह से झाग वगैरह निकलना। ये बड़े सिम्टम्स मैंने बता दिए एपिलेप्सी के, मिर्गी के। अच्छा, इनका इलाज दोनों तरह से अगर इलाज हमने शुरू करना हो तो कैसे किया जा सकता है, ताकि अगर जादू जिन्नात का मसला है वो भी कवर हो जाए और उसका मसला बीमारी है तो वो भी कवर हो जाए, क्योंकि अमूमन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये मसला है क्या। अब दोनों का इलाज करना चाह रहे हैं एक तरीके से, तो इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसमें एक तो ये है कि सबसे पहले तो उसकी डाइट बेहतर करनी है, दूसरे नंबर पे पढ़ाई के साथ अल्लाह से शिफा मांगनी है, तीसरे नंबर पे उस बंदे को ज़्यादा बावुज़ू रहना है। इस मरज़ के बंदे को ज़्यादा बावुज़ू रहना है। अब देखिए, डाइट में वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी तबीयत को नुकसान देने का सबब बनती हैं। चूँकि हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं तो दोनों चीज़ों के उसूल पर चलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा बंदा जो रूहानी इलाज है उसमें 3 चीज़ें पढ़ ले, अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाएगा। सूरह फातिहा 21 मरतबा, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत, सूरह फलक, नास, इखलास, ये 21 मरतबा।
ये पढ़ लें, साथ में दुरूद शरीफ 10 मरतबा ऐड कर लें। ये सुबह शाम पढ़ना शुरू कर दें, पानी पर तेल पर। पानी पिलाएं, उससे मुंह भी धुलाएं, रोज़ाना पिलाएं भी। तेल की मालिश करें, सर में लगाएं, नाफ में, पाँव में। ये कम से कम 1.5 माह जारी रखें। और इसके साथ अगर मरीज़ शुगर का नहीं है, शुगर वगैरह डायबिटीज़ नहीं है, तो उसको एक और अमल साथ में करवाएं। पड़ा हुआ जो पानी है उसके अंदर शहद मिला के हल करके सुबह शाम पिलाना शुरू कर दें। इससे उसके दौरे की कैफियत भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। कुरान ने कहा है शहद शिफा है, अब पढ़ाई किया हुआ पानी भी शिफा इंशाल्लाह होगा। तो ये जो कैफियत हैं ये एक तरह से रूहानी एतबार से, सूरह फातिहा रूहानी एतबार से भी शिफा है, जिस्मानी एतबार से भी शिफा है। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत जादू जिन्नात दोनों के लिए शिफा है। सूरह फलक, नास, इखलास जादू जिन्नात दोनों के लिए शिफा है। दुरूद इब्राहिमी जो है वो जादू जिन्नात भी और बीमारी भी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये जब हम सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो ये बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और वुज़ू इसका बहुत बड़ा इलाज है। वुज़ू बंदे में वो कैफियत, वो जो दौरे की बार बार उठने वाली वो कैफियत है ना, बॉडी को जो वो एंटीवायरस कह लें, जो हमें वुज़ू एक ऐसा काम करता है कि उसके खिलाफ लड़ता है। उस कैफियत को फिर दोबारा नीचे ले जाता है। वो एक गुबार की तरह ऊपर आती है और वुज़ू उसको फिर कवर कर देता है, चाहे थोड़ी देर के लिए कवर। लेकिन जो बंदा बावुज़ू रहता है उसको इन कंडीशंस कैफियत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हाँ, ये पढ़ाई वो बंदा भी कर सकता है जिसको सोते हुए झटके लगते हैं, जिस्म अकड़ जाता है, या सोए हुए चलना शुरू कर देता है। ये मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियां हैं। तो मेरा ये मानना है कि जादू और जिन्नात और नफ्सियाती बीमारियां, इन तीनों की वजह से मसाइल बन सकते हैं और इनका इलाज भी इसी तरीके से है। बहरहाल इस तरीके से अगर इलाज को किया जाए तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला बेहतरी कर देंगे और मामलात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया कर सर। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम